जय गुरु जी। संगत जी, आज मंडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है सोमवार का। गुरु जी आज सोमवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये स्पेशल सत्संग, मंडे का स्पेशल सत्संग आपके लिए है। आप इस सत्संग को एक बारी सुन लो। इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी परेशानी ऐसे खत्म होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि गुरु महाराज ने कैसे आपको ब्लेस कर दिया, कैसे आपको और आपके पूरे परिवार के ऊपर गुरु महाराज जी की कृपा हो जाएगी। एक बारी इस सत्संग को सुन लो। आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनती है कि सत्संग को ध्यान से सुनना, पूरा सुनना, बीच में छोड़कर मत जाना संगत जी। और लाइक और शेयर तो सबने करना ही है। नीचे बटन आ रहे हैं, उनको आप दबा दीजिए ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी चला जाए और संगत भी इस सत्संग को सुने ताकि उनके ऊपर भी गुरु जी कृपा हो सके। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम वर्षा आंटी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। जय गुरु जी। मेरा नाम वर्षा है, मैं गुरु जी की संगत हूँ। संगत जी, मेरे घर में बड़ी परेशानी थी। अब परेशानी कैसे थी संगत जी? देखो, आजकल के टाइम में हर कोई परेशान है, हर कोई दुखी है। सुखी तो आजकल कोई है ही नहीं, क्योंकि संगत जी ये कलयुग है। हर कोई अपने घर में परेशान बैठा है, दुखी बैठा है संगत जी। पर मेरे घर में जो परेशानी आई थी ना, वो मैं आपको बताती हूँ कि वो सब कुछ कैसे हुआ और गुरुजी ने मेरे को कैसे अपने पास बुलाया। आखिरकार गुरुजी ने मेरे को बुला ही लिया। संगत जी, मैं आपको बताती हूँ, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ संगत जी। जहाँ पे मेरी शादी हुई थी ना, वो लोग संगत जी बहुत ही ज्यादा, मतलब ना आप कह सकते हो कि लालची थे। संगत जी, लालच होता है, लोगों में होता है लालच, पर संगत जी इतना भी नहीं होता कि आप सामने वाले बंदे को बिल्कुल ही लूट लो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। लालच हो संगत जी, हर एक का नेचर होता है, हर एक का स्वभाव होता है कि किसी को 2 रुपए का लालच है, किसी को 2000 का लालच है। पर संगत जी इतना भी तो नहीं कि पूरा ही लूट लो अगले बंदे को, सामने वाले को, कि वो बिल्कुल आपके पैरों में गिर जाए। संगत जी, मेरे अंकल उसी टाइप के थे। मेरी शादी होने के बाद संगत जी 3 महीने के बाद मेरे अंकल मेरे को कहते हैं कि आप अपने पापा को कहो कि हमें एक गाड़ी लेनी है नई वाली, तो वो हमें वो गाड़ी दिलवा दें। संगत जी, मेरे को बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा, क्यों दिलवा दें गाड़ी? आपके पास पैसे हैं तो आप लो, वरना आप मत लो, जो है उसी को चलाओ। संगत जी वो कहने लगे, नहीं नहीं, गाड़ी तो बनती है, क्योंकि शादी हुई है ना, तो गाड़ी तो बनती है। अब संगत जी बताओ जरा आप, क्या ये जरूरी है? मतलब जिसके पास पैसे नहीं है वो भी गाड़ी दे, लोन लेकर गाड़ी दे, पर गाड़ी दे। संगत जी, क्या ये कहाँ पे लिखा है? आप मेरे को बताओ, ये कहाँ पे लिखा है संगत जी, है ना? अब मैंने अपने पापा को संगत जी जब ये बात कही ना, तो मेरे पापा कहते, कोई बात नहीं, तू ऐसे बोला मत कर, मैं सब कुछ कर दूंगा, चाहे मुझे लोन लेना पड़े, चाहे कहीं से मेरे को पैसे उधार लेने पड़े, मैं तेरे को गाड़ी जरूर मतलब कि दूंगा। तू अपने अंकल से कह दे, अपने हस्बैंड से कह दे। संगत जी, मैंने कहा, क्यों दोगे पापा? आपके पास क्या फ्री के पैसे आए हुए हैं? आप क्यों दोगे पापा? लोन लेके आप क्यों दोगे? संगत जी, मैंने अपने पापा को मना कर दिया। यहाँ से मैंने अपने अंकल को कहा कि देखो, ऐसा नहीं चलेगा, आप आज गाड़ी मांग रहे हो, कल कुछ और कहोगे और परसों कहोगे कि मेरे को घर चाहिए, तो ऐसे हमारे बस की तो है नहीं। संगत जी, उन्होंने मेरे को साफ कहा कि या आप फिर जाओ अपने घर पे। मैं संगत जी अपने घर पे आ गई। अपने घर पे आने के बाद संगत जी मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ है। संगत जी, ये बात आपने सुनी होगी, जैसा करते हैं ना वैसा ही भरते हैं। वो ही हुआ मेरे अंकल के साथ। संगत जी, उन्होंने मेरी मतलब इतनी जगह संगत जी मेरे को लोग उल्टा सीधा बोलते हैं आज की डेट में, हर कोई संगत जी, क्योंकि उन्होंने मेरे बारे में ऐसा लोगों को बताया हुआ है कि ऐसे करती है, वैसे करती है, ये करती है, वो करती है, खाना नहीं बनाती, ये करती है, बहुत सारी बातें संगत जी। हर कोई जो मिलता है ना मेरे को, मार्केट में भी चाहे घर पे भी, संगत जी वो यही बोलता है कि आपके बारे में तो हमने बड़ा गलत सुना हुआ है, आप तो ऐसे करते हो, वैसे करते हो। संगत जी, मैं किस किस को समझाऊं? पर उन्होंने संगत जी जो भी मतलब मेरे साथ किया वो बहुत ही बुरा करा, पर उनके साथ भी अच्छा नहीं हुआ। गुरु जी संगत जी सबकी परीक्षा लेते हैं, है ना?
आज आप किसी के साथ बुरा करो और देखो कल आपके साथ कौन बुरा करता है। संगत जी होगा, संगत जी हमेशा जैसा जो करता है वैसा ही भरता है। मेरे अंकल का मैंने आपको बताया, संगत जी उनको एक लालच था कि मेरे को गाड़ी मिल जाए किसी भी हालत में, और थोड़े दिन मतलब महीनों के बाद मैं फिर कहूंगा मेरे को घर चाहिए। संगत जी लालची आदमी ऐसा ही होता है। पर अब पता है क्या हुआ संगत जी, उन्होंने ऐसे बिना मतलब अब मेरे को पता चला है कि उनकी एक बार पहले शादी हो चुकी थी, मतलब उनका फिर से संगत जी डाइवोर्स हुआ और फिर उन्होंने संगत जी मेरे साथ शादी करी। मैंने इस मतलब कि संगत जी मैंने उन आंटी से लाइव बात करी है, अपनी आंखों से संगत जी मैंने उनको देखा है, फोन के ऊपर मैंने बात करी है। वो कहते हैं ये इतना लालची घर है ना, इतना लालची घर है कि मेरे परिवार को उन्होंने 20 लाख रुपए के कर्जे के ऊपर चढ़ा दिया। 20 लाख के कर्जे के ऊपर इन्होंने मेरे को चढ़ा दिया, मेरे परिवार को, और मेरे पापा को इसी चक्कर में उनको हार्ट अटैक आया, उनकी डेथ हो गई। उनको टेंशन हो गई थी, बेटी घर आ गई है, 20 लाख का कर्जा चढ़ गया है। संगत जी किसको टेंशन नहीं होगी, आप मेरे को बताओ, किसको टेंशन नहीं होगी? बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं और बच्चों के साथ ही ऐसा हो जाए तो माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी संगत जी, पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतेगी, आप मेरे को बताओ। उसी चक्कर में उनकी डेथ हो गई। और वो यही आदमी था संगत जी, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का, नाम लेना संगत जी बिल्कुल, ये तो मतलब मैं गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ आपके साथ अभी, मैं आपको आगे बताती हूँ। संगत जी उन्होंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ उन्होंने मेरा नाम ना खराब किया हो। हर एक जगह पर उन्होंने मतलब जा के बोला था कि ये ऐसे करती है वैसे करती है और ये मेरे साथ लड़ाई झगड़े करती है। जबकि संगत जी मैं क्यों लड़ाई झगड़े करूंगी, मैं तो अपना घर छोड़ के आपके घर में आई थी, घर बसाने के लिए, अपना घर छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने पेरेंट्स को छोड़कर, मैं कोई लड़ाई झगड़े करने थोड़ी आई थी। संगत जी अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे मतलब गुरुजी ने कैसे मेरे को अपने पास बुलाया और उसके बाद ये सब चीजें कैसे ठीक हुई। संगत जी एक दिन मैं बैठी हुई थी, फोन के ऊपर मेरे मैसेज आता है एक आंटी का, वो कहती है जय गुरुजी। मैंने कहा ये गुरुजी कौन है, मेरा तो कोई ऐसा मतलब कांटेक्ट में नहीं है जो गुरुजी को मानते हैं। संगत जी मैंने जवाब नहीं दिया। 1 मिनट के बाद दोबारा से मैसेज आया जय गुरुजी। संगत जी मैंने आगे से हाथ जोड़ दिए। उसी वक्त मेरे को उन आंटी का कॉल आ गया। वो कहते मैं आपके घर के बिल्कुल पास रहती हूँ, मेरे को आपका नंबर यहाँ से मिला है। क्या बात, आप आजकल अपने घर आए हुए हो, मैंने सुना है आपका तलाक होने वाला, डाइवोर्स होने वाला है। संगत जी मैं बड़ी मतलब घबरा गई, टेंशन में आ गई कि ये क्या, इसका मतलब सबको पता चल गया मेरे बारे में, सब लोग क्या सोचते होंगे, मेरे को कितना बुरा कहते हो। मैंने उन आंटी से पूछा कि आंटी अब देखो, उनको संगत जी मैंने सब कुछ बताया अपने बारे में कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। संगत जी एक एक बात मैंने बताई। आंटी कहते आप घबराओ मत, मैं आपको गुरुजी के पास लेके चलती हूँ, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत करो। संगत जी मैं उनके साथ, आंटी जी के साथ गुरुजी के दरबार में गई, बड़े मंदिर में गई। संगत जी अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को गुरुजी ने कैसे वहां पे पहली बार में ही दर्शन दिए। संगत जी जहाँ पे गुरुजी का मेन हॉल है ना, जहाँ पे जाके बड़े मंदिर में माथा टेकते हैं, मेन हॉल से संगत जी एक राइट की तरफ रास्ता जा रहा है, जहाँ पे मतलब बैक साइड पे गुरुजी का झूला है, जहाँ पे वहां का संगत जी मैं आपको बताती हूँ, वहां मैंने गुरुजी को साक्षात देखा है बैठे हुए, पीले चोले के अंदर गुरुजी झूले के ऊपर बैठे हुए थे। ये तो मुझे आंटी ने बताया कि गुरुजी तो चोला छोड़ चुके हैं, तब जाके संगत जी मेरे को यकीन हुआ, वरना मुझे लगा था गुरुजी बड़े मंदिर के मतलब अंदर दरबार में बैठे हुए हैं, क्योंकि गुरुजी पहले बाहर बैठे हुए थे झूले के ऊपर। मैंने आंटी को बताया, आंटी कहते होता है कई बार गुरुजी दर्शन देते हैं संगत को, पर बहुत कम संगत होती है, वो ब्लेस संगत होती है गुरुजी की, जिनको गुरुजी अपने दर्शन देते हैं। तो मेरे को समझ आ गई संगत जी कि मैं ब्लेस संगत हूँ, मेरे ऊपर गुरुजी कृपा हो गई संगत जी। और दिन ऐसे बदले, दिन ऐसे चेंज हुए संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे को समझ नहीं आ रही। टाइम देखो, टाइम कभी भी ना एक जैसा नहीं रहता, हमेशा टाइम बदलता रहता है, आज कुछ कल कुछ परसों कुछ। मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ संगत जी, मैं एक एक करके आपको बताती हूँ।
सबसे पहले संगत जी मेरे को अपने घर की टेंशन थी कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको कितनी टेंशन होगी कि मेरे बारे में सोचते रहते हैं हमेशा, तो क्या होगा। संगत जी एक अच्छे घर में गुरुजी ने मेरे को भेजा दोबारा से। संगत जी देखो, लाइफ में चीजें कई बार खराब होती हैं, कई बार चीजें ठीक हो जाती हैं, वैसा ही मेरे साथ हुआ। मैं ये नहीं कहती ऐसा हर किसी के साथ होता है। अब मेरी किस्मत में था संगत जी, पहले मेरे को उस घर में जाना था, मैं गई। उसके बाद वहां से जहाँ पे मैं अब रह रही हूँ ना संगत जी, जहाँ घर पे मैं आई हूँ संगत जी, वो एक ऐसी जगह है जहाँ वो मंदिर है, बिल्कुल बिल्कुल मंदिर है संगत जी। मैं आगे भी सत्संग शेयर करूंगी आपके साथ। प्लीज आप सत्संग को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जाना कि आपको सत्संग कैसा लगा। मैं आगे भी शेयर करूंगी जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सबको जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।